हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। इसमें हमने टॉपिक किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसी पर हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसी के बेस बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन और कुछ गैसिंग क्वेश्चन यहाँ पर हम कर रहे थे। हमने जो प्रैक्टिस सेट है वो आधा कर लिया था। अब हम करेंगे इसको 28 से आगे कंटिन्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 पर। भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके की सत्ता में थी? तो कौन सी पार्टी थी जो यूके की सत्ता में थी? उदार, अपरिवर्तनवादी, श्रम या कोई पार्टी नहीं, क्योंकि वहाँ एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रम पार्टी जो थी यूके की सत्ता में थी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले किया गया था, कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद किया गया था, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप किया गया था, या भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था जो यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री था? विंस्टन चर्चिल हैं, क्लेमेंट एटली हैं, लॉर्ड माउंटबेटन हैं, या रामसे मैकडोनाल्ड हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, क्लेमेंट एटली। चलिए इनके बारे में जानते हैं। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के एक ब्रिटिश राजनेता थे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे 1945 से 1951 तक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, या ऑप्शन नंबर डी अली ब्रदर्स? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खिलाफत आंदोलन जो है ये अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, मिंटो मार्ले सुधार में, या माउंटबेटन योजना में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दिया गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। कब की? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? लाहौर 1929 में, लखनऊ 1916, त्रिपुरी 1939, या लाहौर 1940? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लाहौर 1929 में जो है एनआईसी ने भारतीय स्वतंत्रता या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? सांप्रदायिक पुरस्कार मिले, या साइमन कमीशन का आगमन हुआ, गैर सहयोग आंदोलन हुआ, या रोलेक्ट एक्ट अधिनियमन था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रोलेक्ट एक्ट अधिनियम वाली घटना घटी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? चोरी चोरा कांड के बाद, जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद, खिलाफत आंदोलन के बाद, या गैर सहयोगी आंदोलन के दौरान? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद जो है हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर देख लेते हैं किसने एक बार टिप्पणी की। नेहरू जो हैं एक देशभक्त हैं और जबकि जिन्ना जो हैं एक राजनीतिज्ञ हैं।
मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सर मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था नेहरू जो हैं एक देशभक्त हैं और जिन्ना जो हैं एक राजनीतिज्ञ हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? रोलेक्ट एक्ट है, पिट का भारत अधिनियम है, द रेगुलेटिंग एक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोलेक्ट एक्ट को काले कानून या ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? तो डलहौजी ने किसके बारे में ऐसा कहा था? अवध, झांसी, मैसूर या पटियाला? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवध। अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक चेरी है जो हमारे मुंह में एक दिन गिर जाएगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रीडिंग? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया और न ही मारा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं ये किसके बारे में बात कही जा रही है। में दिया है तात्या टोपे हैं, नाना साहेब हैं, मंगल पांडे हैं या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। ना ही अंग्रेजों के द्वारा उनकी मृत्यु की गई और ना ही वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है नाना साहेब। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? हेनरी हैवलॉक ने किया, जॉन हेर्स ने किया या हेनरी वेनार्ड ने किया या ह्यूंग रोज ने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ह्यूंग रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या मद्रास रेजिमेंट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो कौन था जिनको बाजीराव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था? तात्या टोपे, दामोदर राव, नाना साहेब या आनंद राव? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? पेशवा बाजीराव द्वितीय के नाम से नाना साहेब को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर। कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया? नागपुर, सतारा, झांसी या उदयपुर? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतारा जो है ये पहली बार चूक के सिद्धांत से रद्द किया गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? देख लेते हैं ऑप्शन मेरठ, बिहार, बरेली या ग्वालियर? तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में विद्रोह शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई? बैरकपुर, मेरठ, ग्वालियर या दिल्ली? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या है? मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर बैरकपुर में गोलीबारी की। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहादुर शाह द्वितीय को किस देश की स्वतंत्रता लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान या बर्मा? बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा की स्वतंत्रता लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बर्मा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्विज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी यहाँ पर बताना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हैं। वीर सावरकर है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। वीर सावरकर द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्विज लिखी गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। निम्नलिखित में से 1857 के पहले नेता के रूप में किसको देखा गया? मंगल पांडे को देखा गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताना है 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बिरजिस कादिर, वक्त खान, खान बहादुर खान या अजीमुल्ला खान। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1857 की क्रांति में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? अजीमुल्ला खान ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया? अवध, झांसी, नागपुर या सतारा। यहाँ पर जो राइट आंसर है अवध। अवध के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अवध यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जीनत महल, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। नंबर डी, नाना साहेब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। झांसी की रानी ने निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों से अंत में हार मान ली? बात हो रही है लक्ष्मीबाई की। उन्होंने किस स्थान पर अंत में अंग्रेजों से हार मानी? बादली की सराय, कोटा की सराय, चिन्हट या मेरठ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोटा की सराय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंत समय में अंग्रेजों से हार मान ली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, कोटा की सराय। इसी के साथ आज की हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाती है और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष टॉपिक जो था इसका प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दोनों ही कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक संस्कृति के प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।